नहीं हो पाता है? क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो लगातार आपको ये बताते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, डराते हैं। अरे हर कोई आईएएस नहीं बन जाता है, ठीक है, रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और ये चीजों की शुरुआत कई बार घरों में भी हो जाती है, ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आसपास हो जाती है, घर वाले मोटिवेट करते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि कहाँ होती है, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? एक छोटा सा आपको दृष्टांत बताते हैं, ठीक है। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य साध लो, चाहे जितना बड़ा है, सपना देखो, मुझे लगता है सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, सपना तो अपना है ना, जितना बड़ा चाहो उतना देखो, लेकिन एक क्वालिटी आपको अपने अंदर लाना होगी और वो सपना आप पूरा कर पाओगे। एक गांव में एक तालाब था, गांव के पास में जंगल था बड़ा, और वहां पर एक बीच में तालाब था, और उस तालाब के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा पोल, खंबा गड़ा हुआ था। ये खंबा उस क्षेत्र के राजा ने गड़वाया था। और ये खंबा कैसा था? ये खंबा बिल्कुल चिकना था, बहुत चिकना, जिसके ऊपर कोई भी चीज चढ़ नहीं सकती, गिर जाएगी। वहां पर आसपास जो छोटे छोटे जीव जंतु होते थे, प्रयास करते रहते थे, गिरते रहते थे। तो बरसात का सीजन चल रहा था, और मेढक के बारे में आप जानते हैं, 6 महीने तो वो सोते हैं, है ना, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, नहीं, साइंटिफिक है। और फिर वो जब जागे, बरसात का सीजन आ गया तो सब जगह जरा चहलकदमी हो गई। तो एक बार कुछ युवा मेढक इकट्ठे हुए, और युवाओं के बीच में अक्सर इस तरीके की शर्तें लगती हैं कि देखिए ये काम कौन करेगा। सब हरे भरे मेढक इकट्ठे थे, तो कहा कि भाई इस पोल पे चढ़ना है। तो किसी ने कहा इस पे चढ़ना तो नामुमकिन है, किसी ने कहा कि अरे इस पे कैसे चढ़ सकते हैं। ये सब बातें चल रही थी। तो कहा एक काम करते हैं, सब तैयारी करेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो कहा ठीक है। फिर वो मुखिया के पास गए और उनसे कहा मुखिया जी एक रेस करवा दो। बोले किस बात की? बोले भाई मुखिया जी एक रेस करवा दो। बोले किस बात की? बोले भाई एक कंपटीशन करा दो जिसमें एक रेस होगी, किसकी? इस पोल पर चढ़ने की, इस खंबे पर चढ़ने की रेस होगी। मुखिया जी ने फरमान जारी कर दिया। 10-15 मेढक आसपास के गांव के तालाबों में भी जाकर बताया है कि फलां दिन भाई हमारे यहाँ पर रेस का आयोजन है, और जो भी, ठीक है, युवा मेढक, ताकतवर मेढक इस रेस में हिस्सा लेना चाहता है वो अपना नामांकन दर्ज करा ले। मतलब नामांकन दर्ज के लिए रजिस्टर नहीं है, सबको आना है टाइम से पहले। भाई रेस वाला दिन आया, सब तरफ ढिंडोरा पिटा हुआ था, सब तालाबों से आसपास के भी सब मेंढक उछलते कूदते आ गए। चारों तरफ मजमा लग गया, भीड़ थी, शोर था, गुल था, और एक अलग माहौल बना हुआ था, और सब अपने अपने मेढकों को प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रेस शुरू हुई, अब मेढक को आपने कभी देखा नीचे से बहुत सॉफ्ट और बहुत चिकना उसका होता है, तो धुरंधर आए खट नीचे। शर्त ये थी एक बार गिर गए तो वापस, तो कोई चढ़ ही नहीं पाए, थोड़ा सा चढ़ पाए तो उतर जाएं, प्रयास कर करके 8-10 बार थक जाएं, हट जाएं। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया अरे नहीं हो पाएगा, कोई थोड़ा सा चढ़े। फिर बाकी मेढक चीखने लगते थे आजा आजा बेटे तुझसे भी नहीं होगा, है ना, आजा आजा बेटे तुझसे भी नहीं होगा। और कोई भी उस पर नहीं चढ़ पा रहा था। फाइनली बहुत देर से एक मेढक बड़ी मशक्कत में लगा हुआ था, रेस का टाइम भी खत्म होने वाला था। मुखिया जी ने कहा कि अब तो सब अपना अपना जो है वो फन दिखा चुके हैं, ताकत दिखा चुके हैं, अब समापन की घोषणा कर दी जाए, अगर कोई और है तो बताओ। तो कहा कि अभी कुछ लोग कर रहे हैं प्रयास, कुछ मेढक प्रयास कर रहे हैं। एक मेढक ने जबरदस्त लगातार लगा हुआ था, और फिर उसने जो एफर्ट किया और वो उसमें उस रेस में आगे निकल गया और वो ऊपर चढ़ गया। अब चारों तरफ जो लोग बहुत देर से हूटिंग कर रहे थे, अरे आजा तू क्या करेगा जब इतने लोग नहीं कर पाए, है ना, तुम नहीं कर पाओगे, ये तो बहुत मुश्किल काम है, कैसे कर सकते हो। और सबने तालियां बजाना शुरू कर दी। माहौल 1 मिनट में बदल गया। सफलता माहौल बदल देती है, ठीक है। जब वो नीचे आया तो लोगों ने उससे पूछना शुरू किया, वहां कुछ पत्रकार मेढक भी खड़े हुए थे, भाई आपकी सफलता का राज क्या है, आपने इस रेस को कैसे पूरा किया। तो वहां उसका एक दोस्त खड़ा था,
बोला ये नहीं बता पाएगा। तो बोले क्यों? बोले ये बहरा है। ये क्या है? बहरा है। वो बहरा था इसलिए उसने उनमें से किसी भी व्यक्ति के ऐसे शब्दों को नहीं सुना जो उसे डिमोटिवेट कर सकते थे या उसको डिमोरलाइज कर सकते थे। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आप कोई बड़ा लक्ष्य साध लो, चाहे वो जितना बड़ा हो, फिर आप बहरे हो जाओ। आप किसी की बात मत सुनो, अपनी बात, अपने मन की बात सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो और हर दिन खुद से कहो कि मैं ये कर सकता हूं। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसको कर देंगे। और जिस दिन आप उसे कर दें, उसके बाद रुकना नहीं है, फिर एक दूसरा बहुत बड़ा लक्ष्य अपने लिए तैयार करो। अरे जिंदगी एक बार मिली है, बहुत खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें 4 हाथ पैर एक दिमाग भी मिला है, और इसके साथ हम जो चाहें, जैसा चाहें चीजों को अचीव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हारने वाले पूरी दुनिया की बात सुनते हैं और जीतने वाला किसी की बात नहीं सुनता है। ठीक है? वो हर किसी से ये नहीं पूछता है कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। जीतता वो जो ये कहता है कि मैं सफल होऊंगा, मुझे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई उससे कहे कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, तो उसको हंसना चाहिए बजाय डिमोरलाइज होने के, कि तुम बताओगे मुझे कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। भाई ये आवाज तो मेरे अंदर की है। तो अपने अंदर की आवाज को पहचानो और बहरे हो जाओ जब किसी बड़े लक्ष्य पर लगे हो। ठीक है? आप में से हर व्यक्ति अपने मन चाहे लक्ष्य को पा सकता है। हर व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात सिर्फ एक है, एकाग्रता। मन को शांत करो, एकाग्र करो। ठीक है? और एकाग्रता किस कौन भंग करता है? आपके आसपास के लोग भंग करते हैं, तब हमें दिक्कत होती। उन चीजों से खुद को बचाओ। क्लियर?